धन्यवाद अजय। और अब वक्त हो चला है कि रफ्तार के साथ अभी तक की सभी खबरों पर नजर डालें यूपी यूके एक्सप्रेस 100 में। दिल्ली में 28 और 29 जुलाई को होगी यूपी के बीजेपी सांसदों की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई पदाधिकारी होंगे मौजूद। कल कानपुर का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अन्नप्राशन कार्यक्रम में होंगे शामिल। राज्यपाल आनंदीबेन भी रहेंगी मौजूद। आंगनबाड़ियों को किट भी बांटेंगे मुख्यमंत्री। बीएसपी के बाद अब समाजवादी पार्टी भी करेगी ब्राह्मण सम्मेलन। सतीश चंद्र मिश्रा ने एसपी को बताया पिछलग्गू। वाराणसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। सतीश मिश्रा गंगा की नहीं अपनी पार्टी की करें सफाई। अखिलेश यादव पर भी कसा तंज। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। कहा आम जनता की जासूसी कराने की वजह से बीजेपी ने अब अपने नाम में जनता शब्द लगाने का नैतिक अधिकार खो दिया। ओम प्रकाश राजभर का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और वीआईपी के नेता मुकेश सहनी से सवाल। एनईईटी में 27% ओबीसी आरक्षण खत्म पर खामोशी क्यों? एसपी बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन पर मंत्री सतीश द्विवेदी का तंज। कहा इसी बहाने विपक्ष को ब्राह्मणों की याद तो आई। बीजेपी ने बीएसपी के ब्राह्मण प्रेम पर उठाए सवाल। कहा जो लोग कल तक एक धर्म विशेष को एकजुट होने को कहते थे वही आज ब्राह्मणों को प्रेम दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा जासूसी मामले में संसद के सत्र नहीं चलाना चाहती है सरकार। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान। कहा दिल्ली में अगले 5 साल नहीं बढ़ेंगी बिजली की दरें। बसवराज बोम्मई बने कर्नाटक के नए सीएम। येदियुरप्पा के करीबी हैं, कल लेंगे शपथ। पश्चिम बंगाल के सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी कल दिल्ली में पार्टी सांसदों से करेंगी मुलाकात। पीएम मोदी से मिली बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। कोरोना वैक्सीन और राज्य का नाम बदलने के मुद्दे पर बात। असम मिजोरम में खूनी संघर्ष में जान गंवाने वालों के लिए सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया। शहीद जवानों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख की मदद। असम के सीमा वाले इलाकों में बढ़ाई जाएगी सुरक्षा। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा खड़ी करेंगे 3 कमांडो बटालियन। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया गुजरात का हड़प्पा काल का शहर धोलावीरा। पीएम मोदी ने दी बधाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोविड के अलावा दूसरे कारणों से अनाथ हुए बच्चों की भी मदद करें सरकारें। ऑक्सीजन की कमी के चलते कोरोना की दूसरी लहर में कितने मरीजों की हुई मौत? केंद्र ने राज्यों से 13 अगस्त तक मांगा जवाब। कर्नाटक में आज कोरोना के 1501 नए केस। पिछले 24 घंटे में 32 मरीजों की मौत। आंध्र प्रदेश में आज कोरोना के 1540 नए केस। पिछले 24 घंटे में 19 मरीजों की जान गई। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 29,689 नए मामले सामने आए। रिकवरी रेट 97.39% पर पहुंचा। राजस्थान में लगातार चौथे दिन भी कोरोना से कोई मौत नहीं, जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान सिर्फ 18 नए केस ही दर्ज किए गए। अमरोहा में खाली मैदान में एम्बुलेंस कर्मचारियों ने शुरू की बेमियादी हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं ठप। सीतापुर में एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। कर्मचारियों ने दी चेतावनी, मांग पूरी न हुई तब तक धरना जारी रहेगा। उन्नाव में स्वास्थ्य मंत्री ने दी चेतावनी। कहा किसी भी मरीज की एम्बुलेंस न मिलने पर मौत होने से एम्बुलेंस चालकों पर एफआईआर होगी। स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर चालकों का पलटवार। कहा हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम इमरजेंसी सर्विस दे रहे हैं। मानव तस्करी करने वाले बांग्लादेशी और 2 रोहिंग्या समेत 6 लोग गिरफ्तार। बांग्लादेशी शख्स पर रोहिंग्या युवतियों को बेचने का आरोप। महाराजगंज पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले गिरोह के 2 लोगों को किया गिरफ्तार। लोगों से ज्यादा नकदी न मिलने पर पीड़ित को नंगा कर बनाया वीडियो। बांदा में पुलिस ने 5 गांजा तस्करों को पकड़ा। कब्जे से 14 किलो सूखा गांजा और एक बाइक बरामद। हरदोई में महिला और सिपाही की जमकर मारपीट। मंदिर में दर्शन करने आई महिला का सिपाही से हुआ था विवाद। एटा में करंट लगने से युवक की मौत। मृतक के परिजनों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। गाजियाबाद के गैंगस्टर शकील पर मथुरा में कसा शिकंजा। डकैती की योजना बनाते गैंग के 9 बदमाश गिरफ्तार। एक महिला भी गिरोह में शामिल। गाजियाबाद में 2 दिन से बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना। 45 तोले 16 सोना और 50,000 की नकदी लेकर भागे। घटना सीसीटीवी में कैद।
संभल में एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता को मौत के घाट उतारा। पिता ने बेटी के प्रेम विवाह से किया था इनकार। मुजफ्फरनगर में 12 दिन पहले हुए हत्याकांड का खुलासा। पति ने ही शूटर्स से करवाई थी पत्नी की हत्या। आरोपी गिरफ्तार। संत कबीर नगर में तैनात दारोगा राम मिलन यादव रिश्वत लेते गिरफ्तार। अपने घर पर रिश्वत लेते दिखा। महाराजगंज में 14 साल की लड़की के साथ गैंगरेप। 5 महीने पहले हुआ था बच्ची के साथ बलात्कार। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। गाजियाबाद में बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। हॉस्पिटल में कार्य करने वाले स्टाफ की बाइक चोरी, पुलिस कर रही जांच। मैनपुरी में 40 दिन पहले दफनाए गए युवक का शव कब्र से बाहर निकाला गया। युवक की पीट कर हुई थी हत्या। फर्रुखाबाद में मामूली विवाद में दबंगों ने युवक को पीटा। घटना का वीडियो बनाने पर बहन को भी मारा। पुलिस ने केस दर्ज किया। कानपुर में गंगा में नहाने गया लड़का डूबा। तेज बहाव की वजह से हादसा। बिठूर थाना क्षेत्र में हादसा हुआ। महोबा में कार बेकाबू होकर पेड़ से टकराई। हादसे में कई लोग जख्मी। एटा में तेज रफ्तार रोडवेज बस बेकाबू होकर पलटी। 12 यात्री जख्मी हुए। सभी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वाराणसी में आंधी और बारिश के बीच प्रसिद्ध गंगा आरती हुई। दशाश्वमेध घाट पर भक्त उमड़े। उन्नाव में लगातार हो रही बारिश ने खोली नगरपालिका की पोल। बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न। एसपी दफ्तर के बाहर सड़क पर भी पानी भर गया। इटावा में लगातार हो रही बारिश से अंडरब्रिज में पानी भरा। कई वाहन फंस गए। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गुजरात में लगातार बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। नदियां उफान पर, घरों में घुसा पानी। महाराष्ट्र में बारिश आफत बनकर टूटी। रायगढ़, कोल्हापुर समेत 11 जिले बाढ़ की चपेट में। कई लोगों की अब तक मौत। शाहजहांपुर में लगातार हो रही बारिश से बिगड़े हालात। शहर में जगह जगह जलभराव। आवाजाही में हो रही दिक्कत। गोंडा में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान पर। 16 गांव आंशिक रूप से जलमग्न। फसलें पूरी तरह से तबाह। किसान परेशान। दिल्ली एनसीआर समेत प्रदेश के कई इलाकों में बारिश। जलभराव होने से जाम लग गया। टिहरी में लगातार हो रही बारिश से चंबा में ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई टनल को जोड़ने वाली सड़क टूट गई। आगरा के मेयर नवीन जैन का मिली रामलीला समिति के कार्यकारी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी। सैकड़ों लोगों ने उनके कार्यालय पहुंचकर अभिनंदन किया। मुरादाबाद में चाइनीज मांझे की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर धरना। जिलाधिकारी कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। वरुण गांधी ने ग्रामीणों को नाव भेंट की। अमेठी के त्रिसुंडी में मनाया गया सीआरपीएफ का 82वां स्थापना दिवस। डीआईजी ने स्थापना दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान। 29 को खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने जाएंगे टोक्यो। कुश्ती में 4 मेडल जरूर जीतेगा भारत। हापुड़ के एक घर में घुसा कोबरा। वन विभाग ने सांप का रेस्क्यू किया। पुलिस ने वन विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर जानकारी ली। राज्य में बिजली कर्मचारियों ने खत्म की हड़ताल। सरकार को मांग पूरी करने के लिए 1 महीने का वक्त दिया, लेकिन पहाड़ी जिले अब भी अंधेरे में डूबे। नई टीम बनने के बाद दून पहुंचे हरीश रावत और गणेश गोदियाल का जोरदार स्वागत। रावत ने कहा, बनाएंगे सख्त भू कानून, हर साल बढ़ाएंगे 10% पद। गोदियाल ने पार्टी की एकजुटता का ऐलान किया। पुष्करधामी कैबिनेट का बड़ा फैसला। सोमवार से खुलेंगे 6ठी से 12वीं तक के सभी स्कूल कॉलेज। 23 से 27 अगस्त तक विधानसभा का मॉनसून सेशन होगा। उत्तराखंड बोर्ड के रिजल्ट की तारीख का भी ऐलान। 31 जुलाई को 10वीं 12वीं के नतीजे एक साथ घोषित होंगे। राज्य को मिली 30 एम्बुलेंस की सौगात। सीएम पुष्करधामी ने दिखाई हरी झंडी। अल्मोड़ा में सफाई कर्मचारी पिछले 1 हफ्ते से कार्य बहिष्कार पर हैं। पूरे नगर में कूड़े का अंबार लग गया। रुड़की में बीते 7 दिनों से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से गली मोहल्लों में कूड़े का अंबार लगा। रामनगर में ग्रामीणों पर हमला करने वाला गुलदार पिंजरे में कैद। पिछले कई दिनों से लगातार लोगों पर हमला कर रहा था। देश के जवानों ने के नाम एक्टर अजय देवगन की कविता सुनकर भावुक हुए अक्षय कुमार। कहा, किस किस बात पर दिल जीतोगे यार। सलमान खान के बाद कटरीना कैफ ने जोर शोर से शुरू की फिल्म टाइगर 3 की ट्रेनिंग। वायरल हुआ वीडियो। सोनाक्षी सिन्हा ने दिलकश अंदाज में करवाया फोटोशूट। अलग अलग अंदाज में देख फैंस हुए फिदा। सोनू सूद ने खोला पंजाबी ढाबा। कहा, पिछली बार सस्ता था रोटियां, अब महंगी हो गई।
जालिमा कोका कोला पर नोरा फतेही और गणेश आचार्य की जुगलबंदी, गोविंदा ने भी मिलाई कदम से कदम। बॉनी रॉय ने येलो ऑफ शोल्डर गाउन में कराया बोल्ड फोटोशूट, काउच पर बैठकर दिखाए कातिलाना पोज। राधिका आप्टे की फोटो वायरल हुई, फोटो शेयर कर खुद को बताया मेंढक। श्वेता तिवारी बनेंगी तेज तर्रार सीबीआई अधिकारी, शुक्ला वर्सेस त्रिपाठी में उनका लुक वायरल हुआ। भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला दूसरा टी20 मैच स्थगित, कृणाल पांड्या कोरोना पॉजिटिव। बैडमिंटन में तीसरा ग्रुप मैच खेल जीतकर भी पदक की दौड़ से बाहर हुए सात्विक और चिराग। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।